क्या आप अपने बालों को एक नेचुरल, रिच और वाइब्रेंट रेडिश ब्राउन कलर देना चाहते हैं, वो भी बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के? ये नेचुरल हेयर डाई आपके बालों को रेडिश ब्राउन शेड देने के साथ साथ उन्हें हेल्दी और शाइनी भी बनाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ हिनाया और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेचुरल हेयर डाई। मैंने यहाँ पर ताज़ा अनार के छिलके लिए हैं। अगर आपके पास अनार के छिलके का पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। छिलके को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है ताकि ये इजीली ग्राइंड हो सके। अनार और उसके छिलकों में जो पिगमेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जब ये हाथों या कपड़ों पर लग जाता है तो इजीली निकलता नहीं है। इसी तरह ये हमारे बालों को भी पिगमेंट देगा जो कि बहुत टाइम तक रहेगा। छोटे टुकड़ों में कट कर लेने के बाद अब हम इसे किसी मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इसे ग्राइंड कर सकें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी ताकि ये इजीली ग्राइंड हो सके। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप पानी ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद इसे किसी लोहे की कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस हेयर डाई को बनाने के लिए हमें लोहे की जंग लगी हुई कढ़ाई का यूज़ करना है। इससे हेयर डाई का कलर ज़्यादा इंटेंस और डीप होगा और लोहे के साथ रिएक्शन कर हेयर डाई और भी ज़्यादा डार्क और रिच हो जाएगी। अनार के छिलकों के पेस्ट में अब हम ऐड करेंगे पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ऐड किया है। अगर हमने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है तो बॉईल करने के बाद ये 1 कप बचेगा। तो अगर आप 2 कप एक्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त इसमें छिलके के कुछ टुकड़े रह गए थे। हम इसे अभी ऐसे ही बॉईल कर लेंगे और बाद में इसे छान लेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करना है। अनार के छिलकों में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो आपके बालों को नरिशमेंट देता है, उन्हें हेल्दी रखता है। इसके छिलके का पिगमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ और रिच होता है। जिस तरह ये हमारे हाथों को स्टेन करता है, सेम उसी तरह ये हमारे बालों को भी कलर देगा। हम इसे जैसे जैसे बॉईल करते जाएंगे इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क ब्राउन होता जाएगा। मैंने ऑलरेडी बर्गंडी हेयर डाई और नेचुरल ब्राउन हेयर डाई की रेमेडी शेयर की है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलमोस्ट 20 मिनट बॉईल करने के बाद ये काफ़ी थिक और ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इस पेस्ट को हम किसी कपड़े या स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, जिससे हेयर डाई बहुत ही स्मूथ बनेगा और एप्लीकेशन के बाद ये बाल में फंसेगा नहीं। बॉईल करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट मिला है, अगर आपके बाल ग्रे हो चुके हैं तो इसे आप अपने बालों में लगा सकते हैं। ये ग्रे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन हमें रेडिश ब्राउन हेयर डाई बनानी है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे मेहंदी पाउडर यानी कि हेना पाउडर। मैंने यहाँ पर 1 कप हेना पाउडर का यूज़ किया है। आप इसकी क्वांटिटी अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें इसमें 100% नेचुरल और प्योर हिना का यूज़ करना है। मेहंदी पाउडर में हम थोड़े थोड़े एक्सट्रैक्ट को ऐड करते जाएंगे ताकि ये पतला ना हो और पेस्ट एकदम परफेक्ट हो, ताकि ये लगाते वक्त यहाँ वहाँ फैले नहीं। पोमोग्रेनेट पील और मेहंदी का कॉम्बिनेशन आपके बालों को एक ब्यूटीफुल रिच कलर देगा। मेहंदी एक ट्रेडिशनल हेयर कलर है जो आपके बालों को स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस देती है। अगर हम अपने बालों में सिर्फ मेहंदी अप्लाई करते हैं तो उसका शेड कुछ ऑरेंज जैसा आता है, लेकिन मेहंदी को हम किसी दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर डार्क ब्राउन से लेकर बरगंडी तक का शेड अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट हर किसी के बालों पर अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है आपके नेचुरल हेयर कलर, टेक्सचर और करंट कंडीशन पर। ये वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं वो बिल्कुल नेचुरल है और वो हर किसी के बालों पर अलग अलग रिएक्ट करते हैं। अगर आपके बाल पहले से ड्राई हैं तो ये डीप कलर दे सकता है, लेकिन अगर आपके बाल नेचुरली हेल्दी हैं तो ये ज़्यादा वाइब्रेंट शाइन देगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसका स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हम इसे 2 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका डाई अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखना है। 2 दिन के बाद जब हम हेयर डाई को चेक करेंगे तो इसका कलर काफ़ी डार्क हो चुका होगा और यह एप्लीकेशन के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसे अपने क्लीन बालों में सेक्शन बाय सेक्शन अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे और 2-3 घंटे तक ऐसे ही लगे रहने देना है। 3 घंटे बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। वॉश करते वक्त हमें किसी भी शैम्पू या सोप का यूज़ नहीं करना है। शैम्पू या सोप यूज़ करने से डाई का कलर फेड हो सकता है। डाई वॉश करने के 24 घंटे बाद हम अपने बालों में शैम्पू करेंगे, जिससे 24 घंटे में डाई का कलर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और वो फेड भी नहीं होगा। अगर आपके बाल नेचुरली ब्लैक हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके बालों को डीप बरगंडी और डार्क ब्राउन शेड देगा। आपके ब्लैक बाल इस कलर को नेचुरली एब्जॉर्ब करेंगे और आपको एक स्टबल रेडिश टिंट मिलेगा जो सनलाइट में एक ब्यूटीफुल ग्लो देगा। ये कलर ना सिर्फ वाइब्रेंट होगा बल्कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, जो केमिकल डाइज के कंपैरिजन में बहुत बेटर है। लेकिन अगर आपके बाल डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन है तो इस हेयर डाई से आपको डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन जैसा शेड मिलेगा जो आपके बालों में एक वार्म कोजी टोन लाएगा, जो नेचुरल और हेल्दी लगेगा।
आपके बालों को रिच ब्राउन और डीप रेड अंडरटोन मिलेगा जो उन्हें एक ब्यूटीफुल डेप्थ और डायमेंशन देगा। अगर आप इस हेयर डाई को ट्राई करते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।